जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूं आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड या डीएड कर रहे हैं। अर्थात अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले आपको कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना होता है। चाहे आप बीएड कीजिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन या डीएड कीजिए। लेकिन उसके बाद में जो एक टेट सीटेट का जो बात आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये टेट या सीटेट आपके लिए क्यों जरूरी है। अर्थात यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा जरूरी है जो अभी बीएड या डीएड कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि टेट या सीटेट होता क्या है। तो टेट और सीटेट में अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। टेट की जहां पर बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब कि अगर हम आपको बोले तो हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से टेट का आयोजन करता है। अगर आप बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य में बिहार टेट लिया जाता है। झारखंड में रहते हैं तो झारखंड टेट लिया जाता है। अगर आप बात करें हरियाणा में तो हरियाणा टेट लिया जाता है। मतलब कि किसी भी राज्य में आपको शिक्षक बनने के लिए उस राज्य के पात्रता को पास करना पड़ता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ता है। अब यह शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके लिए जरूरी क्यों है? तो आपको बताते चले कि शिक्षक बनने के लिए ये टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि टेट आपको यह प्रमाणित करता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सीटेट आखिर क्या होता है। तो हर एक राज्य में जिस तरह से टेट लिया जाता है उसी तरह से एक केंद्र में जो होता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सीटेट लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप किसी राज्य में टेट पास कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार का सीटेट पास कर रहे हैं तो दोनों बात सेम हो सकता है। मतलब कि अगर आप बिहार राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो या तो आप बिहार टीईटी पास कर लीजिए या तो आप सीटेट पास कर लीजिए। मतलब कि बिहार टेट और सीटेट का मान्यता दोनों का सेम है कि ये सीटेट आपके लिए जरूरी क्यों है। आपको बताते चले आप जब बीएड या डीएड किए हैं तो आपके लिए सीटेट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीएड और डीएड करने के बाद में ये जो बड़ा सा बैरियर जो आपके सामने दिखता है एक पात्रता परीक्षा का उसको पार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएड या डीएड करके अगर जब तक आप सीटेट पास नहीं करते हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। अर्थात अगर आप बीएड या डीएड किए हुए हैं तो आपको टेट या सीटेट पास करना ही होगा। अगर आप टेट या सीटेट पास नहीं करते हैं तो आप सरकारी या प्राइवेट स्कूल में खान में भी निजी स्कूल में भी आप टीचर बनने के योग्य नहीं होंगे। तो ये सीटेट आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी राज्य में हैं तो वहाँ का टेट भी पास कर सकते हैं। अगर आप राज्य का टेट नहीं पास है, अगर आप सेंट्रल टेट पास हो गए हैं तो निश्चित रूप से उस राज्य में सीटेट को भी मान्य माना जाएगा। लेकिन किसी किसी राज्य में सीटेट को वहाँ पर मान न मान करके प्राथमिकता दिया जाता है उस राज्य के टेट को। लेकिन ऐसा बहुत कम ऐसे राज्य है जहाँ पर ये सिस्टम लागू है। बाकी आपको जितने भी राज्य मिलेंगे जहाँ पर अगर आप उस राज्य का टेट पास किए हैं, अगर आप सीटेट पास किए हैं, दोनों टेट पास किए हैं तो दोनों का वैल्यू जो है वो दोनों सेम रहता है। अब आपको बताते चले कि सीटेट कितने लेवल में होता है तो इसके लिए देखिए लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की बात करें तो उसमें 1 टू 5 शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 1 पास करना पड़ता है। और लेवल 2 की बात करें अर्थात 6 से 8 में शिक्षक बनने के लिए आपको लेवल 2 पास करना पड़ेगा। कि वैलिडिटी की बात तो वैलिडिटी अभी तक जो था मतलब कि 2019 के दिसंबर तक जो वैलिडिटी था वो सीटेट का 7 साल रखा गया था। अगर आप एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो आप 7 साल तक अपने राज्य में या किसी भी केंद्र स्तर पर जो शिक्षक का वैकेंसी आ रहा है उसमें आप पात्र होंगे मतलब योग्य होंगे उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन यह वैलिडिटी अब 2020 में बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अगर आप एक बार सीटेट पास कर लेते हैं तो यह वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम होगा पड़ेगा। लेकिन आयु सीमा की बात करें, एज प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो इसका कोई आयु सीमा फिक्स नहीं है। शिक्षक बनने के लिए आयु सीमा फिक्स है लेकिन पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए आयु सीमा की कोई चर्चा नहीं की जाती है। अगर यह सीटेट आप पास कर लेते हैं तो केवीएस एनवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन आदि स्कूल में आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें तो इस स्कूल में आप तभी शिक्षक बन सकते हैं जब आप सीटेट पास होंगे। अर्थात सीटेट पास करने के बाद में फिर से आपको केवीएस या एनवीएस का एक एग्जाम देना होगा
और उसमें आप शिक्षक बन सकते हैं। जब तक आप सीटेट पास नहीं हैं तो केवीएस या एनवीएस में आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। जितना बार मन करे उतना बार सीटेट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का यह क्वेश्चन रहता है, कन्फ्यूजन आता है कि सर सीटेट हम कितना बार पास करें। देखिए, अगर आप सीटेट एक बार पास कर लिए हैं, आपका 92 मार्क्स आया है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बार दे करके हम अपने नंबर को बढ़ाएं, मतलब कि 92 से 102 करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप दूसरी बार भी सीटेट दे सकते हैं। कोई उसमें बाध्यता नहीं है कि आप एक बार से ज़्यादा सीटेट नहीं दे सकते। जितना बार मन करे उतना बार आप सीटेट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली बात तो ये है कि सीटेट, कभी-कभी स्टूडेंट यह समझ लेते हैं कि सीटेट हमको नौकरी देता है। नहीं, सीटेट आपको नौकरी नहीं देता है, बल्कि नौकरी लेने के योग्य बनाता है। अर्थात अगर आप टेट या सीटेट को पास नहीं करते हैं, तो आप शिक्षक बनने के योग्य हैं ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी अभी बीएड या डीएड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान में अगर आप ट्रेनिंग कर लिए हैं, तो उसके लिए आपको, उसके बाद आपको शिक्षक बनने के लिए टेट या सीटेट पास करना अति आवश्यक है। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे। अगर आप इस बैरियर को पास नहीं करते हैं, आप बीएड कर लिए हैं, डीएड कर लिए हैं, एमएड कर लिए हैं, बहुत सारे कोर्स आप कर चुके हैं, लेकिन आप इस बैरियर को अगर पार नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपने शिक्षक प्रोफेशन को चुना है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में, तो निश्चित रूप से आपको टेट या सीटेट पास करना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा बैरियर है जिसको पार किए बिना आप शिक्षक बनने का सपना आपका साकार नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि टेट या सीटेट हमारे लिए जरूरी क्यों। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है आपको टेट या सीटेट के बारे में, तो आप अपना प्रॉब्लम लिख करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हम उसको अगले वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे।